ये कहानी है स्वर्गीय प्यारेलाल जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मीबाई के हंसते खेलते परिवार की, यानी कि हमारे दूल्हे राजा के दादाजी और दादी जी के परिवार की। क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हो? अरे ये है दूल्हे राजा के पिताजी, उनकी बुआ जी और उनके चाचा जी की टोली। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। तो चलिए अब हमारी होने वाली भाभी को उनके होने वाले परिवार से मिलाते हैं। ये है हमारे बप्पा और ये है हमारी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी का साथ हम सब के साथ हमेशा रहता है, पर अफसोस अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम बच्चों पर हमेशा बना रहता है। ये है हमारे चाचा उर्फ कक्कू चाचा और ये है हमारी उषा आंटी। इन्हें तो आप जानती ही होगी। अरे यही तो है आज की जोड़ी मेकर। इन्हें आप परिवार की जड़ें भी समझ सकती हो। ये है हमारे सबसे छोटे चाचा उर्फ राजू चाचा और ये है कुसुम आंटी। चाचा के बारे में क्या ही कहना, बस ये समझ लीजिए ये छोटे चाचा नहीं, छोटे डॉन हैं। झुंझार हो तैयार वही सरदार सलाग अगर इन्होंने कह दिया कि ये आग नहीं ये पानी है, तो बस चुपचाप मान लीजिए कि वो पानी ही है। आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। अब मिलते हैं आज की स्पेशल जोड़ी से। ये है हमारे नन्नू चाचा और ये है हमारी अनुपमा आंटी, यानी कि आपकी सासू माँ और ससुर जी। इनके बारे में क्या ही कहना। मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम। जब हमारी आंटी गाए है गाना तो समझ लीजिए चाचा के उनके ख्यालों में गुम हो जाना। आइए अब मिलते हैं दूल्हे राजा के बुआ जी और फूफा जी से। तो फिर चलिए चलते अब मुंबई है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हो ही हा दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सपनों के शहर में रहती है ये जोड़ी, खुश मिजाज और चेहरों पे जिनके हमेशा रहती मुस्कान है, वो है हमारे बड़ी बुआ और फूफा जी। फूफा जी के बारे में क्या ही कहना, इन्हें मिला ईश्वर से एक वरदान है, जहाँ आंख लग जाए वहीं बस आराम है। कोलकाता के मिष्टी रसगुल्ले जैसी है ये हमारी अगली जोड़ी। पहचान के बताओ तो जाने, इनके तो है सब बच्चे दीवाने। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। फूफा जी हमारे रहते चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है। योगा से है उनका पुराना नाता, मेडिटेशन कर मन भी शांत हो जाता। मेडिटेशन तो है एक बहाना, असल में फूफा जी को बुआ जी के सपनों में गुम हो जाना।
तो चलिए अब छत्तीसगढ़ ले चलते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में आलीशान उनका मकान है। अरे इतना ही नहीं, उसी के नीचे उनकी दुकान है। ये है हमारी सीता बुआ और फूफा जी। अब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। डिसिप्लिन में रहना है इन्हें खूब भाता। सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगाना भी है इन्हें आता। अरे इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में भी इन्हें गंगा जी में है डुबकी लगाना। और फिर निकल के बाहर इन्हें है मुस्कुराना। तो चलिए अब जानते हैं उनके बारे में जिनके लिए आप और हम यहाँ मिले हैं, यानी कि हमारे दूल्हे राजा के बारे में। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। 90s की ये बात है। परिवार में दूसरे लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवम। भगवान शिव के नाम से ही शिवम नाम लिया गया, जिसका मतलब शुभ और भाग्यशाली होता है। जिसका नाम ही शिवम हो, उसके आने से परिवार में खुशी आना तो स्वाभाविक था। हमारे चाचा, हमारी आंटी और पूरा परिवार सभी खुशी में थे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। शिवम को माता पिता के साथ साथ अपनी बहनों से भी खूब प्यार मिला। घर में छोटा होने के वजह से बहनों ने भी कभी प्यार की कोई कमी होने नहीं दी। नसीब वाले हैं हमारे दूल्हे राजा, जिन्हें इतनी सारी बहनों से स्नेह मिला। बचपन से ही शिवम को पढ़ने का बहुत शौक था। उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो। अपने स्कूल डेज में स्कूल से आते ही हमारे दूल्हे राजा बिना कुछ सोचे समझे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे और फिर अपने साथी भाई बंधुओं के साथ धमाल चौकड़ी करने निकल पड़ते थे। अपनी माता के साथ साथ शिवम को अपनी आंटियों से भी खूब प्रेम मिला। हमारे बचपन का एक मज़ेदार किस्सा आप सभी को सुनाता हूँ। हमें डेली स्कूल से लेने कुसुम आंटी और अनुपमा आंटी आया करते थे। तो ये फिक्स होता था, अगर अनुपमा आंटी आए तो शिवम जूस पिलाने के लिए ज़िद करेगा, और अगर कुसुम आंटी आए तो हम यानी कि आशु। लेकिन बिना जूस पिलाए घर ले जाना असंभव सा था दोनों के लिए। हमने अपना मास्टर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एमकॉम में कंप्लीट किया है। अपने पढ़ाई के प्रति लगन को ही कंटिन्यू करते हुए अपनी एमकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करके टीचिंग प्रोफेशन को ही आगे बढ़ाते हुए एम्बिशन क्लासेस के नींव रखी गई। और एम्बिशन क्लासेस को आगे बढ़ाना और बच्चों में ज्ञान का संचार करना, इसी को अपना एम्बिशन बना लिया। वो कहते हैं ना, जो इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है उसे कोई रोक नहीं सकता और वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। तभी तो सफलता का असली मज़ा भी आता है। वैसे ही हमने भी एक ऐसी ही शुरुआत की थी ज़ीरो से, और फिर देखते ही देखते मेहनत रंग लाने लगी। और फिर हमने अपनी पहली कमाई का हिस्सा अपनी दादी जी को दिया और उनसे आशीर्वाद भी लिया, और बदले में हमें मिला ढेर सारा प्यार। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हमारे दूल्हे राजा को खाने पीने का बहुत शौक है और उससे कहीं ज़्यादा खिलाने का।
बच्चों को प्यार करना और भाइयों से भी उतना ही प्यार करना। खुश मिजाज रहना और घूमने फिरने के भी खूब शौकीन है हमारे दूल्हे राजा। और अब भाभी के आ जाने से भैया का प्यार बढ़ना तो स्वाभाविक है, और साथ ही बहनों का ये सवाल करना हमें ना भूल जाना भैया। हा हा हा। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया जामन हद ना आवन। ओ इन्हां पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो।